गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके फॉर एवरीवन में मैं दिवाकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। तो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा दो प्लैनेट है जो मार्स और यूरेनस के बीच में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थ एंड जुपिटर, ऑप्शन बी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन सी सैटर्न एंड अर्थ, ऑप्शन डी सैटर्न एंड नेपच्यून। तो इसकी जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। देखते हैं कि मार्स, ये रहा हमारा प्लैनेट मार्स एंड ये है यूरेनस। तो इन दोनों के बीच में कौन सा दो प्लैनेट है? तो इन दोनों के बीच में हमें क्लियरली दिख रहा है कि जुपिटर और सैटर्न स्थित है मार्स और यूरेनस के बीच में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जुपिटर एंड सैटर्न ये दो प्लैनेट है जो मार्स एंड यूरेनस के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो क्या होता है ब्लैक होल? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल, ऑप्शन बी स्टार विद वेरी लो सरफेस टेम्परेचर, ऑप्शन सी स्टार विद नो एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी पल्सेटिंग स्टार। तो क्या होता है ब्लैक होल? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा होता है और इतना ज्यादा होता है कि इवन लाइट वहां से पास नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। और ब्लैक होल की खोज करी थी हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने, जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने साइंस से रिलेटेड रिसर्च को आगे बढ़ाया और ब्लैक होल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमें दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ब्लैक होल इज अ कॉस्मिक बॉडी। ब्लैक होल एक तरह का कॉस्मिक बॉडी है जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। तो ये ब्लैक होल का पिक्चर है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैसेंजर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट। मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, तो किस प्लैनेट की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था? ये हमारा सैटेलाइट है मैसेंजर, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी जुपिटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी से की स्टडी के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट को भेजा था, जो कि डेल्टा सेकंड रॉकेट से अगस्त 2004 में भेजा गया था। और मरकरी से रिलेटेड, मरकरी के केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड, जियोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी इस सैटेलाइट ने करी और हमें मरकरी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार। किसके कारण किसी भी स्टार का कलर डिटरमाइन होता है? ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है डिस्टेंस, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है साइज। तो किसी भी कलर का जो, किसी भी स्टार का कलर डिटरमाइन होता है वो क्लार्क स्टार के किस कैटेगरी के कारण होता है? क्या उसके वेट के कारण होता है, क्या उसके डिस्टेंस, जो अर्थ से उसका डिस्टेंस उसके कारण उसका कलर डिटरमाइन होता है, या उसके टेम्परेचर के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है, स्टार का कलर जो डिटरमाइन होता है वो उसके टेम्परेचर के कारण होता है। यहाँ पे इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि जो हॉटेस्ट स्टार है वो ब्लू कलर का होता है, एंड जो कोल्डेस्ट होता है, जिस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो सबसे रेड कलर का होता है। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, द कलर ऑफ स्टार मोस्टली इंडिकेट्स स्टार्स टेम्परेचर एंड इट कैन आल्सो सजेस्ट द स्टार एज। तो जो कलर होता है वो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, स्टार का एज भी बताता है। क्लास ओ स्टार्स, जिसका लाइट ब्लू होता है, उसको ओ स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है, वो हॉटेस्ट स्टार माने जाते हैं। और क्लास एम स्टार विच आर रेड इन कलर, जो रेड होते हैं वो उनको एम कैटेगरी में रखा गया है, जो कि कोल्डेस्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय।
किसने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी को देखा था और उससे रिलेटेड जानकारियां हमें दी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी मार्टिन स्मिथ, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी न्यूटन। तो उन महाशय का यहाँ पे पिक्चर भी मैंने लगा दिया, अगर आप पहचान सकते हैं तो इनका नाम है गैलीलियो गैलीली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये पुराने टाइम की टेलीस्कोप है जिसे गैलीलियो जी प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो गैलीलियो ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में हम लोगों को बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हेलिस कमेट। हेलिस कमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ व्हाट टाइम? कितने सालों के बाद हेलिस हेलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कमेट की खोज करी थी, जिसका नाम दिया गया है हेलिस कमेट। तो कितने साल के बाद हमें वो दोबारा दिख सकता है या कितने सालों के बाद दोबारा दिखता है? ऑप्शन ए है 24 ईयर्स, ऑप्शन बी है 32 ईयर्स, ऑप्शन सी है 76 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 84 ईयर्स। तो आप लोग सोच रहे हो कमेट्स क्या होता है, ये कमेट क्या होता है? तो कमेट को हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। रात में कभी कभी आप लोग देखते होंगे टूटता हुआ तारा। तो वो टूटता हुआ तारा कमेट सी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 76 ईयर्स। तो अबाउट 75 to 76 ईयर्स इट टेक्स टू सी हेलिस कमेट। तो 75 से 76 साल के अवधि के दौरान वो दोबारा हमें दिख सकता है। तो फर्स्ट टाइम ये देखा गया था 1682 में जब इसकी खोज हुई थी। आफ्टर दैट 1758 में, फिर 1835 में, और उसके बाद 1910 में, उसके बाद 1986 में, और इसके बाद जो हमें दिखने वाला है वो 2062 में दिखने वाला है हेलिस कमेट अगेन। तो ये थी थोड़ी जानकारी हेलिस कमेट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जो रेडिएंट एनर्जी है सन का वो धरती तक ट्रांसमिट होके आती है, तो किस फॉर्म में आती है? ये हमारा सन है और ये अर्थ है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, ऑप्शन बी लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में, ऑप्शन सी पार्टिकल्स के फॉर्म में, और ऑप्शन डी वन ऑफ द एबोव, मतलब कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में। शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में ही सन की जो रेडिएंट एनर्जी है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वाई स्टार्स लुक मोर इन वेस्ट देन ईस्ट? जो स्टार्स होता है वो रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो वो वेस्ट में हमें ज्यादा दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू ईस्ट। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ऑप्शन बी है अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, इसके कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी है अर्थ इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, इसके कारण ऐसा होता है। या लास्ट ऑप्शन है हमारा अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिकॉज अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन? तो इनमें से किन महाशय ने प्लानेटरी ऑर्बिट्स के बारे में लॉ दिया था? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गैलीलियो गैलीली, जिनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन बी है निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन सी है जोहान्स केपलर, और ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। तो ये सन है और ये सारे प्लैनेट हैं। ये सारे प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो इसकी जानकारी सबसे पहले हमें किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर नाम के साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड हमें जानकारी दी थी प्लानेटरी ऑर्बिट से रिलेटेड। चलिए जानते हैं कुछ गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो गैलीली के बारे में हम एक क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। इन्होंने बताया था हमें मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, और इन्हें जाना जाता है टेलीस्कोप के आविष्कार के लिए भी। टेलीस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली को माना जाता है।
एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आइजैक न्यूटन, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, आइजैक न्यूटन ने। चलिए, प्लैनेट से रिलेटेड और सोलर सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और जानकारी देखते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सन का जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन का सबसे पास वाला नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी है। और सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, तो नेपच्यून है। पहले जब प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में था तो सबसे लास्ट प्लैनेट, सबसे फर्देस्ट प्लैनेट प्लूटो को माना जाता था, लेकिन वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में चला गया। इसलिए प्लूटो को अब नहीं कंसीडर करते हैं, नेपच्यून को फर्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सन कंसीडर करते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सन के सबसे पास मरकरी है, तो लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि मरकरी होगा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो हमारा वेनस है। वेनस को हॉटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। और कोल्डेस्ट प्लैनेट की बात करें तो नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर है। एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा मरकरी ही दिख रहा है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो वेनस है जो कि अर्थ से नियरेस्ट है, अर्थ के पास वाले जो प्लैनेट है, वो कभी कभी हमें सुबह में 3-4 बजे के आसपास, अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे, स्काई अगर क्लियर है तो आप वेनस को देख सकते हैं। कभी कभी शाम को भी दिख जाता है। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में हम वेनस को जानते हैं। एक और क्वेश्चन जो होता है, वो क्वेश्चन बनता है कि किस प्लैनेट को हम अर्थ के ट्विन के नाम से भी जानते हैं, यानी अर्थ के सिस्टर के नाम से, अर्थ के जैसी ही प्लैनेट कौन सा है। तो वो भी वेनस ही है हमारा। वेनस में जो साइज है वो अर्थ के बराबर ही है और कंपोजिशन भी लगभग एक समान ही है, इसलिए वेनस को अर्थ के ट्विन के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सरवाइव करता है और जीवन संभव है। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड। किस प्लैनेट का जो रोटेशनल एक्सिस है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है। हम अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है वो 23.5 जो है वो टिल्टेड है। और ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड है यूरेनस, ऑप्शन सी है नेपच्यून एंड ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इसका सही जवाब हमारे सामने, सॉरी, पहले से आ चुका है, ऑप्शन बी, यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस ही वो एक प्लैनेट है जिसका जो एक्सिस है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है, बहुत ज्यादा झुका हुआ है। करीब 98 डिग्री तक झुका हुआ है। और अर्थ का कितना झुका हुआ है, तो अर्थ का 23.5 झुका हुआ है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।